हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टेक्निकल ट्यूटोरियल एकेडमी की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं इमेज टैग के बारे में। यानी इमेज टैग के थ्रू किसी भी ग्राफिक्स को वेब पेज पे कैसे अपने को शो करना है, उसकी बात हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, बहुत सी बार हम लोग कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो कुछ वेबसाइट के ऊपर अपने को कुछ इमेजेस शो होती दिखती है। तो टेक्स्ट तो अपने को कैसे टेक्स्ट शो कराना वो अपने को पता है, लेकिन टेक्स्ट के साथ वेबसाइट के ऊपर कुछ इमेजेस भी होती है। तो जैसे मान लीजिए एक लेआउट है, इसके ऊपर कुछ जैसे देखिए अपने पास कुछ इमेजेस दी हुई है। तो इन इमेजेस को आपको वेब पेज के ऊपर कैसे डिस्प्ले करवाना है उसकी बात हम आज की क्लास में करने वाले हैं। ये जो इमेजेस है आपके पास डिफरेंट उनको अपने को कैसे किसी वेब पेज के ऊपर शो करवाना है। तो स्टूडेंट्स, इमेज को अगर अपने को किसी वेब पेज के ऊपर शो करवाना है तो उसके लिए होता है IMG टैग, इमेज टैग होता है आपका, इसके लिए किसी भी इमेज को किसी वेब पेज के ऊपर शो करवाने के लिए। तो इसका लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले हम टैग लिखते हैं IMG टैग, इमेज टैग, ठीक है। उसके बाद उसकी लिखी जाती है प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी जिसको अपन कहते हैं सोर्स प्रॉपर्टी, ये होता है आपका आपकी इमेज कहाँ पे स्टोर है आपके सिस्टम के अंदर या किसी वेबसाइट के ऊपर, वो होता है उसका सोर्स। तो सोर्स को हमेशा किसमें डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है। इसके बाद और भी इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, जैसे हाइट हुआ, ठीक है, विड्थ हुआ, ठीक है, बॉर्डर हुआ, और भी आपकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज जिसकी अपन आगे की क्लास में अपन इसमें बात करने वाले हैं अपन। तो वो प्रॉपर्टीज और उसके बाद इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर उसकी वैल्यू आपकी लिखी जाती है। तो इस तरह से अपने को इमेज टैग को लिखना है, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या रहेगा आपका, सबसे पहले इमेज SRC के अंदर उस इमेज का पाथ इस तरह से लिखा जाएगा। फिर अगर आपको और भी एट्रीब्यूट का यूज लेने वाले उस इमेज के अंदर तो इस तरह से एट्रीब्यूट नेम और इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा में उसके एट्रीब्यूट की वैल्यूज, इस तरह से और भी एट्रीब्यूट अपन इसमें लिख सकते हैं। तो वो एट्रीब्यूट कौन कौन से है और क्या क्या उनकी वैल्यूज हो सकती है उसके अपन बात करेंगे। तो एट्रीब्यूट के अंदर सबसे पहले एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं अपन, वो होता है आपका विड्थ एट्रीब्यूट। सबसे पहले बात करें अपन किसकी, विड्थ। ये एट्रीब्यूट क्या करेगा कि आपकी इमेज की जो एक्चुअल साइज है वो एक्चुअल साइज नहीं डिस्प्ले होके क्या हो, आप अपने अकॉर्डिंग उस इमेज की विड्थ सेट करना चाहते हैं वेब पेज के ऊपर, तो उस टाइम पे यूज आएगा आपका विड्थ एट्रीब्यूट। इसी तरह से आप यूजर के अकॉर्डिंग अपने हाइट सेट करना चाहते हैं किसी इमेज का, तो वो आएगी उसके लिए हाइट एट्रीब्यूट काम में आएगा। अगर आप उस पर्टिकुलर इमेज के ऊपर किसी अपना बॉर्डर बताना चाहते हो तो बॉर्डर आपका इसमें दिखाई देगा। SRC होता है सोर्स प्रॉपर्टी, आपकी इमेज सिस्टम के अंदर कहाँ स्टोर्ड है या किसी वेबसाइट के ऊपर स्टोर है, तो वो सोर्स एट्रीब्यूट बताएगा उसका पाथ जहां से आपकी इमेज को शो करवाना है। एक होता है आपका ALT अल्टरनेट आपका एट्रीब्यूट, ये बताएगा कि फॉर एनी रीजन, किसी भी रीजन से आपकी इमेज अगर नहीं डिस्प्ले होती है वेब पेज के ऊपर तो उस केस में आपका अल्टरनेट टेक्स्ट, यानी क्या अल्टरनेट टेक्स्ट आप वहां पे शो करवाना चाहते हो उस इमेज की जगह पे अल्टरनेट टेक्स्ट, तो वो प्रॉपर्टी होती है आपकी ALT प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद होता है अलाइन प्रॉपर्टी, जो हॉरिजॉन्टली आप उस इमेज को कहां पे दिखाना चाहते हो, लेफ्ट राइट या सेंटर के अंदर, वो प्रॉपर्टी होती है आपकी अलाइन प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद और भी उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक होता है वी अलाइन, यानी वर्टिकल अलाइन। वर्टिकल अलाइन अगर आप मान लीजिए कोई टेक्स्ट और इमेज जो है आपकी वो एक साथ डिस्प्ले हो रही है किसी वेब पेज के ऊपर, तो टेक्स्ट और इमेज का अलाइनमेंट क्या रखना है, वर्टिकली। तो इसके तीन आपकी वैल्यूज होती है, एक होती है टॉप वैल्यूज, ठीक है, टॉप वी अलाइन इक्वल्स टू टॉप, बॉटम और मिडिल, यानी इमेज आपकी मिडिल में देखेगी और लेफ्ट एंड राइट में आपके क्या देखेंगे, टेक्स्ट देखेंगे। इस तरह से अगर आपको टेक्स्ट को बॉटम में बताना तो बॉटम वैल्यू देंगे और टॉप में बताना तो टॉप वैल्यू अपन इस तरह से दे सकते हैं। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल स्पेस अगर आपको देना है इमेज का, टेक्स्ट और इमेज के बीच में हॉरिजॉन्टल स्पेस आपको जितना भी देना है तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है आपकी H स्पेस प्रॉपर्टी। हॉरिजॉन्टल स्पेस के लिए होता है आपकी H स्पेस प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल स्पेस के लिए V स्पेस प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। इनकी जो वैल्यूज है आप पिक्सल्स के अंदर भी दे सकते हो, पिक्सल्स में, और परसेंटेज के अंदर भी आप इसमें दे सकते हो। 100% आपके होते हैं टोटल इसकी स्क्रीन साइज, और उसके बाद उसका परसेंटेज आप इसमें कर सकते हो। नेम प्रॉपर्टी होता है, वो आइडेंटिफाई करेगा आपके इमेज के डॉक्यूमेंट को कि आपका इमेज के डॉक्यूमेंट का नेम क्या रखना है। ID और स्टाइल एट्रीब्यूट, ये दोनों यूज में आएंगे आपके जब आप CSS का यूज लेंगे। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स अगर आप अपने अप्लाई करेंगे किसी वेब पेज के ऊपर तो उस केस में ये दोनों एट्रीब्यूट आपके यूज में आएंगे, ठीक है। अगर आपकी इमेज को अगर आपने क्या बनाया, एज ए हाइपरलिंक बनाया, ठीक है, तो उस केस में आपका यूज आएगा टाइटल एट्रीब्यूट, यानी जैसे कर्सर, माउस का कर्सर आप उस इमेज के ऊपर लेके जाएंगे तब आपके उस टाइटल पे कुछ आपका टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, वो एट्रीब्यूट होता है आपका टाइटल एट्रीब्यूट। तो स्टूडेंट्स, ये तो हुई आपकी कुछ इमेज टैग की प्रॉपर्टीज। तो चलिए अपन आगे इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं एक एक एट्रीब्यूट को। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने स्क्रीन के ऊपर एक फोल्डर बना दिया और इस फोल्डर के अंदर मैंने एक इमेज सेव कर दी जिसको अपने को डिस्प्ले कराना वेब पेज के ऊपर, ठीक है।
ये इमेज मैंने इसलिए यहाँ पे स्टोर की कि सबसे पहले तो आपके पास वो इमेज होनी चाहिए जिस इमेज को आपको एक्चुअल में डिस्प्ले कराना वेब पेज के ऊपर। तो ये इमेज ले ली मैंने, इसको अपने क्या कराना, किसी वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले कराना। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं नोटपैड, ठीक है, जो अपना डिफॉल्ट एडिटर है उसकी बात कर रहे हैं अपन। नोटपैड स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन HTML टैग, ठीक है। उसके बाद अपन हेड टैग का भी यूज नहीं ले रहे हैं, तो अपन डायरेक्टली बॉडी टैग से स्टार्ट कर लेते हैं। ये बॉडी टैग, ठीक है, बॉडी टैग को मैंने क्लोज कर दिया और ये HTML को भी मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले मान लीजिए मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ पैराग्राफ टैग के अंदर, AP, और यहाँ पे लिख दिया मैंने दिस इज सम टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे पैराग्राफ टैग को मैंने क्लोज कर दिया /p, ठीक है। उसके बाद एक पैराग्राफ और ले लेते अपन, एक p टैग और ले लिया मैंने, दिस इज अनदर टेक्स्ट, ठीक है। इन दोनों के बीच में मुझे क्या दिखाना है, कोई इमेज जो है उसमें शो करनी है, ठीक है। तो इमेज के लिए अपने पास पता है अपने को, सबसे पहले टैग होता है अपने पास img टैग, ठीक है। उसके बाद सोर्स क्या होती है उसकी प्रॉपर्टी, जो क्या बताती है आपको, पाथ बताती है। और पाथ क्या, अपने फोल्डर के अंदर इमेज का नाम है अपने पास pic.jpg। जेपीजी क्या होता है, उस इमेज का एक्सटेंशन होता है, यानी आपकी इमेज जो भी है उसका एक्सटेंशन भी आपको साथ में लिखना है। तो जेपीजी टाइप की इमेज भी हो सकती है, PNG भी हो सकती है, और भी बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं इमेजेस और ग्राफिक्स के, तो वो आप इसमें लिख सकते हो जो भी आपका है वो, ठीक। उसके बाद ये तो बात होगी इसकी ओरिजिनल इमेज की बस। तो अपन सबसे पहले ये प्रॉपर्टी करके इमेज आपको कैसे इसमें डिस्प्ले करनी है, तो ये इमेज कर ली मैंने, इसको सेव कर रहा हूं मैं। सबसे पहले नाम ले लिया मैंने इसमें graphics.html से, इस डेस्कटॉप पे इमेज नाम के फोल्डर में मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब इसको सबसे पहले ओपन करते हैं अपन, इस graphics.html को ओपन किया मैंने, ठीक है। ये देखिए आपका ये दोनों टेक्स्ट आ गए अपने पास, ठीक है। और ये आपकी इमेज आपकी इस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गई। अब अपन पॉइंट टू पॉइंट एक एक अपने पास जो प्रॉपर्टी है उसकी अपन इसमें बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है अपने पास, सबसे पहले प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं अपन विड्थ प्रॉपर्टी। अभी जो देखिए आपकी इमेज जो शो हो रही है वो देखो इस तरह से हो रही है कि जो आपकी एक्चुअल साइज है इमेज की वो आपकी इस वेब पेज पर डिस्प्ले हो रही है। अगर हम अपने अकॉर्डिंग जो है उस इमेज की हाइट और विड्थ सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं अपन विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो देखिए और भी अपन एट्रीब्यूट लेना, यहाँ पे ले लिया मैंने विड्थ इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप परसेंटेज में भी विड्थ दे सकते हो, 100% आपकी ओरिजिनल साइज होती है स्क्रीन की, और उसके अकॉर्डिंग आप डिक्रीमेंट में भी इसमें दे सकते हो और पिक्सल्स में भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, मैं 20 पिक्सल्स इसकी विड्थ मैंने इसमें सेट कर दी किसी इमेज की। और इसके बाद अगर आप हाइट भी सेट करना चाहते हैं तो हाइट इक्वल्स टू मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 300 पिक्सल्स। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग इसमें सेट कर दी। इस इमेज के दो एट्रीब्यूट कौन से लिए मैंने, विड्थ और हाइट, और एक और एट्रीब्यूट लिया अपन ने सोर्स। 3 एट्रीब्यूट यहाँ पे अपन इसमें यूज ले रहे हैं। तो देखिए आउटपुट क्या आएगा, इसको मैंने सेव कर दिया और अब इसमें आउटपुट देखते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए इमेज की जो है विड्थ आपकी यहाँ से कितनी 200 पिक्सल्स हो गई और हाइट कितनी होगी इसकी 300 पिक्सल्स अपन ने ले ली। अब देखिए इस इमेज का अभी भी कुछ बॉर्डर वगैरह अपन नहीं दिख रहा है। अगर मान लीजिए हम इस इमेज का कुछ बॉर्डर वगैरह शो करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है अपने पास बॉर्डर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या है अपने पास, बॉर्डर इक्वल्स टू वैल्यूज जो है आप अपने पिक्सल्स में दे सकते हो। 1 पिक्सल्स दिया तो 1 पिक्सल्स मोटाई की बॉर्डर आएगी, 2 पिक्सल दिया 2 पिक्सल्स, 3 पिक्सल्स, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपन इसमें पिक्सल सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ 3 पिक्सल्स मोटाई की एक बॉर्डर इसमें सेट कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने बॉर्डर पे लिखा तो अब देखिए आपकी इमेज के ऊपर ये देखिए चारों तरफ इस तरह से बॉर्डर आ चुकी है, ठीक है। 3 पिक्सल्स मोटाई की आपकी बॉर्डर आ चुकी है। तो जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतने अकॉर्डिंग आप इसमें पिक्सल्स इसमें ले सकते हो। तो यहाँ पे अपन ने 4 प्रॉपर्टी ले ली, यहाँ पे सोर्स प्रॉपर्टी, विड्थ प्रॉपर्टी, हाइट और बॉर्डर प्रॉपर्टी। उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है ALT, अल्टरनेट, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी वजह से आपकी इमेज शो नहीं होती है तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैं इमेज मिसिंग, ठीक है। अगर इमेज अभी देखो अभी शो हो रही है अपने पास इमेज, ठीक है, ये इमेज शो हो रही है। अगर किसी रीजन से इमेज शो नहीं होती है उस केस में आपका ये अल्टरनेट टेक्स्ट वहां पे लिखा हुआ होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि इमेज का जो है नेम मैंने यहाँ पे गलत मिसप्रिंट कर दिया। मिसप्रिंट करने के बाद ये इमेज यहाँ पे शो नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, यहाँ पे इमेज इज मिसिंग। तो ये क्या होता है आपका अल्टरनेट टेक्स्ट होता है किसी इमेज का, कि जब आपकी इमेज शो नहीं होगी किसी वजह से तो आपको ये अल्टरनेट टेक्स्ट वहां पे शो होगा। तो स्टूडेंट्स आगे और भी अपन प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो अगले वाली ओपन प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ये अपने बात अल्टरनेट टेक्स्ट हो गया आपका। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी ले रहे हैं अपन वी अलाइन प्रॉपर्टी। वी अलाइन प्रॉपर्टी क्या काम करती है उसके आगे अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं अल्टरनेट टेक्स्ट को हटा रहा हूँ, उसकी जगह पर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वी अलाइन,
ठीक है। वी अलाइन इसकी 3 वैल्यूज होती है अलग अलग, टॉप, मिडिल और बॉटम, ठीक है। और इसके पहले मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। पैराग्राफ टैग के अंदर यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, दिस इज टेक्स्ट, और ये पैराग्राफ के अंदर इमेज ले ली अपन ने, और यहाँ पे पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया और उससे पहले कुछ टेक्स्ट लिख देते अपन, दिस इज अनदर टेक्स्ट। 2 टेक्स्ट ले लिए, इसको सेव कर दिया। तो देखिए अभी मैंने अलाइनमेंट में कुछ भी वैल्यूज नहीं लिखी है, तो आपका टेक्स्ट जो है वो इस तरह से बाय डिफॉल्ट शो होगा। आपका ये आपकी इमेजेस है और आपका इस तरह से ये इमेज है और ये आपका टेक्स्ट यहाँ पे आपका शो हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये क्या दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट आपका बॉटम के अंदर दिख रहा है। अगर वी अलाइन की प्रॉपर्टी में यहाँ पे क्या करता होता हूँ, टॉप कर देता हूँ, ठीक है। ये टॉप कर दिया, सेव कर दिया इसको मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका टेक्स्ट जो है वो कहाँ चला गया, टॉप में चला गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वैल्यूज में क्या लिखते हो, टॉप की जगह पे मिडिल कर देते हो, मिडिल, ठीक है, सेव किया इसको मैंने, तो आपका टेक्स्ट कहाँ पे आ गया, दोनों मिडिल के अंदर आ गया। इस तरह से अगर आप बॉटम करते हो तो बाय डिफॉल्ट बॉटम ही होता है, और अगर आपने बॉटम लिख दिया यहाँ पे वैल्यूज के अंदर तो भी आपकी टेक्स्ट कहाँ पे आ जाएगा, बॉटम के अंदर ही आ जाएगा। ये देखिए आपका टेक्स्ट कहाँ पे आ गया, बॉटम के अंदर आ चुका है। तो ये कुल मिला के अपने पास जो है वो प्रॉपर्टी कौन सी है, अपने पास वी अलाइन प्रॉपर्टी। इसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है एच स्पेस, हॉरिजॉन्टल स्पेस। एच स्पेस जो होता है वो बताता है आपका टेक्स्ट और इमेज के अंदर हॉरिजॉन्टल स्पेस आपका कितना रखना है। तो मान लीजिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे 100 पिक्सल्स मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट जो है आपका इसमें और आपकी इमेज में हॉरिजॉन्टल स्पेस कितना, 100 पिक्सल्स का हॉरिजॉन्टल स्पेस आपका इसमें शो होगा। तो इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए आपका ये टेक्स्ट है, ठीक है, ये आपकी इमेज है, इन दोनों में 100 पिक्सल का हॉरिजॉन्टल स्पेस आ गया। इसी तरह से आप वी स्पेस पे तो वर्टिकल स्पेस के लिए यूज में आएगा। उसके बाद प्रॉपर्टी आती है एक अपने पास नेम प्रॉपर्टी, ठीक है। नेम प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करेगी आपकी कि उस इमेज का आपको नाम क्या रखना है, ठीक है। वो आइडेंटिफाई करने के लिए नेम प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद आईडी और स्टाइल प्रॉपर्टी, आईडी और स्टाइल प्रॉपर्टी जो होगी आपकी वो किसमें, सीएसएस जब आप यूज लोगे तब आपकी ये दोनों प्रॉपर्टीज यूज में आएगी इस इमेज टैग के लिए। और अगली प्रॉपर्टी होती है अपने पास लास्ट प्रॉपर्टी, वो होती है टाइटल प्रॉपर्टी। तो टाइटल प्रॉपर्टी का यूज कहां पे लेना है, वो होता है आपका कि जब भी अपने माउस का कर्सर उस इमेज के ऊपर ले जाएंगे, जब वो हाइपरलिंक एज ए हाइपरलिंक वर्क करेगी एंकर टैग के थ्रू, तब वो टाइटल प्रॉपर्टी आपके यूज में आएगी। यहाँ पे टाइटल में लिख रहा हूं मैं, दिस इज पिक, ठीक है, ये टाइटल लिख दिया मैंने। अब ये यूज कब आएगी, जब मैं इस इमेज को एज ए हाइपरलिंक यूज करूँ, और एज ए हाइपरलिंक यूज लेने के लिए मेरे को एंकर टैग का यूज लेना पड़ेगा। एंकर टैग होता है आपकी ए टैग, ठीक है, href जो आपका लिंक है उसका आप पास दे सकते हो आप, ठीक है। ये आपका इमेज होगी एज ए हाइपरलिंक, और यहाँ पे मैंने एंकर टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये इमेज होगी आपकी एज ए हाइपरलिंक। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं माउस का कर्सर ले जाऊंगा आपका, देखिए ये देखो दिस इज पिक, इस तरह से शो हो रहा है अपने पास। सेकेंड, ये जैसे इसका माउस का कर्सर ले गए अपन, यहाँ पे दिस इज पिक, ये आपका इसमें लिखा हुआ आ रहा है। तो ये आपका क्या होता है, टाइटल प्रॉपर्टी यूज में आती है। और टाइटल की वैल्यू अपन ने दे दी। जब भी अपन हाइपरलिंक यूज बनाएंगे इस इमेज को एज ए, तो आपका टाइटल में जैसे आप माउस का कर्सर उस इमेज के ऊपर ले जाओगे तो उसका टाइटल आपका इस तरह से शो होगा, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये बात की थी अपन ने इमेज टैग के बारे में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप और भी इसमें नोट्स या कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे इसमें टेलीग्राम चैनल से भी आप इसमें जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का आपका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।